आज के सत्संग में आप सभी सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे इस सत्संग में आपको संत महापुरुषों व धार्मिक पुस्तकों से मिलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। इस सत्संग में आपको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, शिक्षाप्रद व रोचक कहानियां सुनने को मिलेंगी जिसे शायद ही आपने कहीं सुना हो। तो सज्जनों, आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से यह विनती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, लाइक कर दें और अपने प्रियजनों में शेयर जरूर करें। प्यारे सज्जनों, एक बार देवर्षि नारद जी के मन में ये अभिमान हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे कि मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूं, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त भला और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। ये विचार कर नारद जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जा पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने के लिए आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूं, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता। आप मुझे ये बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा इस संसार में कोई अन्य भक्त है। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया, परंतु अपनी मन की बात छुपा करके वे बोले, नारद जी, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु नारद जी को साथ लेकर के मृत्यु लोक की ओर चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता। नारद जी ने कहा, आश्चर्य है प्रभु, क्या मुझसे भी बढ़कर के किसी की भक्ति हो सकती है। क्या वो भी मेरी तरह ही आपका हर वक्त ध्यान लगाए रखता है। भगवान ने कहा, आओ स्वयं ही जान लोगे। और वो दोनों उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। किसान अपने मुख से हरि कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का स्वर निकाल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर के नारायण नारायण कहा तो किसान ने बहुत ही विनीत स्वर में पूछा, आप कहां से आए हैं श्रीमान, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर को जा रहे हैं, लेकिन अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसीलिए रात भर यहाँ आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है श्रीमान, जो कुछ रूखा सूखा हमारे घर में आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया, बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर दलान में एक खटिया पर दोनों को बिठा करके किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी, दो अतिथि आए। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में बस इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अपने अतिथियों को पहले भरपेट भोजन करवाएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बना करके पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भर पेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे
ये सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त भला कैसे हो सकता। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, क्या और भोजन मिल सकता है। किसान रसोई घर में गया और जा करके अपनी पत्नी से कहने लगा, क्या कुछ और भोजन बचा है। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वो कांजी भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम करके कह रहे थे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी मेरे ही गुण गा रहा। नारद जी ने कहा, प्रभु ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रख करके आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, तुम सदा ही मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, भगवान की बड़ी कृपा है, वही जग के रखवाले। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप यहाँ दोनों रह सकते हैं, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान वेशधारी श्री हरि बोले, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। नारद और भगवान विष्णु उस किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। गोविंद हरे मुरारी। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे नहीं, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले पाता हूँ। नारद जी ने पूछा, तुम्हें कब समय मिलता है। किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाता है। नारद जी के मुंह से निकला, ओह समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर के चले तो नारद जी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, भगवान क्या आपने सुना, वो सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं तो हर समय आपका ही ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद जी की बात सुन करके भगवान चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भर करके नारद जी को दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रख करके बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले जाओ। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने न पाए। नारद बोले, ये कार्य सहज तो नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये कह करके नारद ने कलश अपने सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान विष्णु बोले, नारद आप ठीक तो हो, ये बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया। नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। भगवान बोले, तब तुम ही सोचो, वो किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और एक तुम हो, तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुन करके नारद के अंतर चक्षु खुल गए। वो श्री हरि के चरणों में गिर करके बोले, प्रभु मान गया, जो संसार के झंझटों में रह करके भी
आपका स्मरण करते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपकी पूजा करते हैं, वे ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं।